थैंक यू वेरी मच चौबे जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल कॉन्क्लेव में। और ये जो स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, ये मेरे फेवरेट स्पीकर हैं। दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं, दे आर नन अदर देन ब्रांड न्यू एमरल्ड्स रविंद्रा एंड कीर्ति राठौड़। मैं बात करूं उनकी तो मैं क्या बताऊं उनके बारे में। रविंद्रा जो है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। कहा जाए तो इनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल जीरो से हीरो की स्टोरी है। उनका जन्म एक गांव में हुआ था। वहीं पर एक गांव में उनकी स्कूली शिक्षा हुई। दे हैड अ वेरी बेसिक एजुकेशन। अपनी लाइफ में कई बार मेनी टाइम्स इन्होंने एक मजदूर का काम किया अपने पिताजी के साथ, खेतों में, किसानों में और लोगों को। They even worked as laborers in the fields of other people growing up. और उसके बाद बिकॉज वो शार्प थे, उन्होंने आगे की पढ़ाई बाहर जाके गांव के बाहर करी। ही इवन गॉट हिज बीएड फ्रॉम मुंबई। और उन्होंने अपना टीचर का, लेक्चरर का पोजीशन अपने आप अपनी मेहनत पे अर्न किया। और कीर्ति जी की बात करूँ तो उनकी शी वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन गुजरात। और उन्होंने अपनी सारी परवरिश उनकी गुजरात में हुई, पापा मम्मी के साथ। वेरी सिंपल हाउस होल्ड बट फुल ऑफ वैल्यूज। और उन्होंने शादी के बाद जो है शी प्लेड द रोल ऑफ एन आइडियल लाइफ पार्टनर, जहाँ पर उन्होंने घर संभाला, बिजनेस संभाला, बिजनेस की नई नई चीज़ें सीखी। एंड शी इज़ व्हाट आई वुड कॉल अ परफेक्ट पार्टनर। दोस्तों, मुझे उनके बारे में याद क्यों है, व्हाई आई रिमेंबर देम सो क्लियरली, इज बिकॉज जस्ट बिफोर द पैंडेमिक हिट, पैंडेमिक से जस्ट कुछ दिन पहले हमारा एक एएलएस हुआ था इस्तांबुल, टर्की में। दैट वाज देयर फर्स्ट क्वालिफाइड एएलएस। और वहां पर जब वो आए तो दे वर फुल ऑफ बिग ड्रीम्स इन देयर आईज। पहला एएलएस होता है ना। और उसके ठीक बाद, कुछ महीने बाद, एक पैंडेमिक शुरू हो गया। एंड बिकॉज ऑफ देयर हम्बल बैकग्राउंड, जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दे टर्न टुवर्ड्स देयर मेंटर्स एंड फॉर डायरेक्शन। और दोस्तों, यू टर्न लेके आए अपने बिजनेस में। और आपको पता है, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो दे वर डूइंग डिजिटल मीटिंग्स, नॉट जस्ट 2-3 डिजिटल मीटिंग्स, 12-12, 13-13 डिजिटल मीटिंग हर रोज करी इन्होंने, रात के 2-2 बजे तक, पागलों की तरह। And the best part is that they not only sponsored new people in the teams, they even took them new BFI, new 6%, new BFI 9%, new BFI 12%, all happened after pandemic with new people. नए लोगों को sponsor किया उन्हें, 6% लेके गए, 9% BFI, 9% BFI 12% लेके गए। इनकी टीम में बहुत सारे BBIs हुए जिनका बिजनेस शुरू ही पैंडेमिक के बाद हुआ था। They broke a lot of BBIs who basically started their business after pandemic. They had only a few silvers. लेकिन पैंडेमिक के बाद के काम की वजह से इनकी 2 लेग्स फाउंडर प्लैटिनम गई, 3rd लेग प्लैटिनम गई, और अनेकों फाउंडर प्लैटिनम हुए, बहुत सारे पिन्स ब्रेक करे, ऑल ड्यू टू द डिजिटल स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो दोस्तों, मुझे कोई शक नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे इस साल और आने वाले सालों में। फाउंडर एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, लेकिन इनकी स्टोरी जो है बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, मुझे मोटिवेट करती है। मैं सुनना चाहता हूँ उनको। दे आर माय फेवरेट स्पीकर्स, नन अदर देन आवर ब्रांड न्यू एमरल्ड रविंद्रा एंड कीर्ति राठौड़। आइए, आप दोनों का स्वागत है, ये डिजिटल स्टेज आपका है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि नाम हमारा रविंद्र राठौड़। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति राठौड़, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सर जी ने बताया, मैं बहुत ही छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मम्मी पापा उन्होंने जो परवरिश करी, उन्होंने जो संस्कार दिए, वाकई में बहुत ही अच्छे संस्कार थे, अच्छे वैल्यूज़ थे, तो जीवन में यहाँ तक आने में आसानी हो गई। हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम किसानी से बिलोंग करते हैं। पिताजी किसानी करते थे और मम्मी पापा दोनों खेती करते थे। लेकिन उनके लिए दुख भरी दास्तान ये थी कि अच्छी खेती करने के लिए खेतों में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी का वो कुआं वहाँ बना सके इतनी वो आय नहीं बना सकते थे। और ये जो उपज होती थी, बहुत बार तो उनके साथ ये हुआ कि जितनी वो खेतों में मेहनत करते थे तो उतना भी कुछ आता नहीं। तो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि बाहर का बैच का पैसा, 5% वाला पैसा वो लेते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते। मेहनत बहुत करते थे, ईमानदार बहुत थे, लेकिन कुछ चीज़ें बन नहीं रही उनके साथ। तो मैं तकरीबन 5वीं क्लास से मैं मजदूरी करना शुरू किया हूँ।
मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में जब पहली बार काम के लिए गया था तो मुझे 8 रुपये उस दिन की एक दिन की मेहनताना मिली थी, 8 रुपये। मैंने एक हफ्ता भर काम किया था, लगभग 48 रुपीज़ वो मुझे मिलने थे। लेकिन हम जिनके यहाँ काम करते थे तो गांव में एक चक्की होती थी आटा पीसने के लिए, तो उनके यहाँ हमारा घर का जो सब जो राशन है, जो गेहूँ जवार है वहाँ पीसने के लिए जाता था। जब हम वहाँ वीकली गए पैसा मांगने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि भाई कैसा पैसा है आपका तो इतना आटे का मतलब पैसा बाकी है, तो आपका कैसा पैसा आएगा, चलो देखो यहाँ से। मैं छोटा सा था 6ठी क्लास वाला, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, उनके भी तो पैसे देने थे। तो 6ठी क्लास से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और जब मैं घर में सारी सिचुएशन देखता था, सारे हालात देखता था, तो अंदर में एक विद्रोह वाली भावना जन्म लेती थी कि इसको तो बदलना है। इसके लिए मेरे पास एक ही साधन था, वो था पढ़ाई। पिताजी प्यार से कर्जे से पैसा निकालते थे और जितना मैं पढ़ाई को दे सकते थे वो दिल खोल के देते थे। और जब बचपन से सारी जिम्मेदारी का बोझ मैं बड़ा होने के कारण पिताजी से मेरे बहुत ही दोस्तीनुमा माहौल है, हमारा एक दूसरे से जो व्यवहार है वो दोस्तों जैसा है। तो पिताजी हर वक्त मुझे कहते थे कि देखिए सोमवार के दिन हमारा एक हफ्ते का वो बाजार होता था, हम वहाँ जाके लाते थे सब राशन पानी। तो सोमवार के दिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल वाला दिन होता था कि आज कैसे हो जाएगा। तो ये जीवन की जो जीवनी है ना, इसको अगर मैं बताने चलूँ तो 2-3 घंटा कम पड़ जाएगा। हमने बचपन से ये सारी चीज़ों को झेला है और काम करते करते पढ़ाई करते गए, पढ़ाई करते करते हम लोग काम करते रहे। जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना था। मेरे पास एक ही जरिया था जिसका नाम था पढ़ाई, जिसके बलबूते पे मुझे आगे निकलना था। खैर मैंने 12th पास किया, उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए गया। तो वो ग्रेजुएशन जब मैं 18 साल कंप्लीट कर चुका था तो बहुत सारे लोगों को अब लगता था कि आप नौजवान बन चुके हो, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं कुली का काम करता था, हमारे यहाँ कपास रुई बनती है तो वो ट्रक में लादने का काम मैं सब दोस्तों के साथ में करता था। तो वो उसके 100 क्विंटल रुई चढ़ाने के 100 रुपये मिल जाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो घर में थोड़ा सा मैं मदद करता था मम्मी पापा को। तो एक हमारे यहाँ मैं पढ़ाई के लिए बाहर होता था, तो मैंने एक बार काफ़ी मेहनत करके एक छोटा सा मोबाइल लिया था 2200 रुपये का, और वो पिताजी को BSNL का कार्ड डाल के दिया था ताकि मैं पिताजी से बात कर सकूँ। मेरे पिताजी बहुत सच्चे, बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर वो खेतों में जाते थे तो बहुत बार पैदल जाना पड़ता था, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मुझे लगा कि मैं तो मोटरसाइकिल तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं कुली का काम करते करते एक साइकिल खरीद लिया मेरे पिताजी की। तो पिताजी के लिए जो साइकिल खरीदी तो पिताजी कहते मेरे बेटे ने मुझे साइकिल नहीं खरीदी, ये मेरे बेटे ने जो साइकिल दी है ना, ये वाकई में ये वो वाहन है जिससे मेरे पैरों में दर्द नहीं होता है, मैं अपने आप को ना थोड़ा सा सुकून भरा महसूस करता हूँ। हमारे पिताजी के बीच में बहुत ही दोस्तीनुमा माहौल था। हम दोनों एक दिन खेतों में काम कर रहे थे, 1999 की बात है। मेरे पिताजी और मेरे काका जी अलग हो गए थे, हम बहुत ही गरीबी में थे। तो हमारा झगड़ा ना, मैं एक बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था कि ये मैं लूँगा या मैं लूँगा, पिताजी के और काका जी के बीच में। जब हम अलग हुए तो हमारे पास ना 5 रुपये की अमाउंट नहीं थी हमारे पास। तो हम और पिताजी दोनों काम कर रहे थे, तो पिताजी के हाथों में छाले पड़ गए थे। पिताजी मुझे देखकर रो रहे थे, मैं पिताजी को देख के रो रहा था। पिताजी बोल रहे थे कि क्या मैं इतने छोटे बच्चे से काम कर रहा हूँ, तब मैं 10th में था। तो ये जीवन की जो जीवनी है ना, ये हर वक्त मुझे सिखा रही थी, आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दे रही थी। और उसी वक्त मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा था, किताबों में मैं लिख रहता था। और भगवान की दया से समय समय पर वक्त पर ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने मेरी किताबों की हेल्प करी। बहुत सारे किताब पढ़ने के लिए लोग मुझे देते रहे। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज के जो वहाँ के हॉस्टल के जो वार्डन थे, वो उनको मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। तकरीबन उन्होंने मुझे 2-4 हज़ार रुपये की किताबें फ्री में दे दी थी पढ़ने के लिए। वो मेरे किताब पढ़ने का तरीका देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई। जलगांव में मैंने सारा एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया, MJ कॉलेज में, बहुत ही अच्छा कॉलेज, वहाँ पर परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा था। और वहीं से जीवन को एक नया रूप धारण करने का मौका मिला, क्योंकि जब मैं MJ कॉलेज में पढ़ा तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, मैं 8-9 घंटे लाइब्रेरी में बिताने लगा और वहीं से जीवन जीने का एक नया तरीका मैंने सीखा। फिर BEd के लिए मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आया और BEd का जो साल था वो साल मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा सबसे मुश्किल भरा दौर था, 1 साल, क्योंकि उस वक्त मैं काम भी नहीं कर सकता था। तो क्योंकि BEd में बहुत सारा एक ही साल में काम खत्म करना पड़ता है। फिर भी मैं सुबह बहुत बार कल्याण चला जाता था, वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेके आता था, कुछ सब्जियाँ बेच देता था। कुछ वक्त मैंने ये भी किया। तो ये जीवन की जो यात्रा थी ना, मुझे ये करना ही था क्योंकि मुझे आगे निकलना था। तो BEd के एग्ज़ाम के समय में हम 4-5 दोस्त साथ में होते थे, तो हम एक दूसरे से कुछ कंट्रीब्यूशन करके राशन पानी लेके आते थे। एक दौर ऐसा आया कि अब हमारी एग्ज़ाम खत्म होने के 5 दिन के बाद लगातार एक के बाद एक 5 दिन के हमारे एग्ज़ाम थे।
तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारा जो रूम था, कमरा था, कमरे में हमारा सिलेंडर खत्म हुआ। तो सभी दोस्तों ने कहा कि रवि जी ऐसा है कि हम सब पढ़ाई चल रही, हमारी एग्जाम भी देने हैं, तो खाना बनाने में हमारे पास वक्त नहीं है, हमने बाहर खाना खा लेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। अब जिनके पास पैसा था वो बाहर खाना खा लेंगे, अब जिनके पास पैसा नहीं था वो बोल भी नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते। तो तकरीबन मैं 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने खाना नहीं खाया। तो मेरी ये सारी उंगलियाँ भी जमा हो गई थी और मैं रो रहा था। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मुझे लगा मैं कल खाना नहीं खाऊंगा तो शायद मर जाऊँ। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, संतोष तूने कल आते वक्त ना मेरे लिए खाना लेके आना है। तो दोस्त खाना लेके आया था, तो यकीन मानिए वो खाना मेरे लिए एक अमृत के जैसा था। तो फिर मैं वो खाना खा लिया, वापस से 2 दिन का और तकलीफ हुआ मुझे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा बालू तेरे पास 2 रुपये है क्या, क्योंकि इस ज़माने में कॉइन बॉक्स पे फ़ोन लगाते थे। मैंने कहा मुझे ना घर पे फ़ोन लगा के बात करना। तो उनसे 2 रुपये लिए, 2 रुपये मैंने कॉइन बॉक्स में नहीं डाले, मैंने उससे छोटा पार्ले वाला 2 रुपये वाला पाउच लिया और वो पार्ले लेके मैं 2-4 गिलास पानी करता। तो ये सारी पीड़ाएँ ना मुझे अंदर से झकझोर रही थी। जिम्मेदारी का बोझ था, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उनके पास इतने पढ़े उतना स्किल नहीं था कि कुछ और बेहतर कर सके। वो किसानी करते थे, अपने आप को झोंक देते थे, अपने पेट को काट कर वो हमारे लिए बहुत कोशिश करते थे, क्योंकि मुंबई में आप एक कमरा लेके रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये उनके लिए बड़ी दुख भरी रास्ता थी। और मैं बोलता नहीं था। मेरे काका जी एक बार मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मेरी हालत को देखा, तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ, मैं मार्केट में जाता हूँ, तेरे को कपड़े दिला देता। तो मेरे पास कपड़े भी ऐसे 1-2 ड्रेस हुआ करते थे, तो उन्होंने कपड़े दिलवाए, तो मुझे लगा यार मतलब कितना अच्छा हुआ मेरे लिए। तो भगवान मेरी परीक्षाएं ले रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो जब एग्ज़ाम का वक्त था तो वो मैं खाना ही नहीं खाया। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था ना, तो मेरा मतलब माइंड काम ही नहीं करता। तो सिर्फ 46% लेके मैं पास हुआ, सिर्फ 46। अब मुझे लगा कि ज़िंदगी शायद खत्म हो गई, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्ड कर ही लिया था। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं आया, तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होता हूँ, महाराष्ट्र में नंबर 1 से आया, और भगवान की दया से गवर्नमेंट के कॉलेज में एज ए लेक्चरर मेरा वहाँ पे जॉब लग गया। और 2009 की बात है, कीर्ति का आगमन उसी वक्त हुआ। ये भी एक बड़ी गजब सी स्टोरी है। कीर्ति से पहले मैं एक लड़की को देखने के लिए गया था, और हमारे गाँव में उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया, भाई आपके गाँव का रविंद्र राठौर मेरे यहाँ लड़की देखने आ रहा है, बता रहा है कि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। तो मैं बहुत दुबला पतला, यहाँ मेरे काले काले धब्बे थे, खुद से मोटा पहाड़ी जैसा चेहरा पूरा, मतलब कोई ऐसी रौनक नहीं थी चेहरे पर। तो गाँव वालों ने फ़ोन लगा के कह दिया, अरे क्या सर, घर का मिट्टी का घर है, गोबर से लिपा पोती होती है, बम्बई में पता नहीं क्या कर रहा है, आप क्यों अपनी बेटी का भविष्य खराब करें। जब हम वहाँ लड़की देखने गए तो उन्होंने लड़की नहीं दिखाई, तो मैं वही रोने लगा। मैंने कहा अपने आप को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ज़िंदगी में अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। फिर मैं वापस मुंबई आ गया, और ये फिर मेरे जो साड़ू है वो मेरे क्लासमेट है, उन्होंने मेरे ससुर से बात करवाई, ये बंदा ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की करेगा, शायद आज उसकी हालत कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कीर्ति की बात उनसे निकाल देते हैं। ससुर जी ने कहा कि आप बुलवाइए। मैं और मेरे पिताजी फिर कीर्ति को देखने के लिए गए। जब हम कीर्ति को देखने के लिए गए, तो मुझे क्या था कि बस शादी करनी, और कीर्ति हमें पसंद आ गई, लेकिन हमने ससुर जी से कह दिया कि शादी करना तो हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि पहनने को कपड़ा नहीं, शादी कहाँ से। तो ससुर जी ने जब सारी रात हमारी बातें हुई, तो ससुर जी ने कहा लड़का तो अच्छा लग रहा है। तो ससुर जी ने सारा शादी का खर्चा उठाया, कीर्ति का घर में आगमन हुआ। कीर्ति अच्छे परिवार से, पिताजी उनके दुकान वगैरह चलाते थे, तो घर में 4 बहनें हैं, उनका मतलब अच्छा था। जब हम टीवी नहीं देख पाते थे, तब उनके यहाँ VCR वगैरह, वो स्कूटी वगैरह, कार वगैरह, उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया थी। लेकिन भगवान ने उनके नसीब में कुछ मेरे हिस्से का जो तकलीफ था वो भी नहीं था, क्योंकि वो जब शादी करके मेरे पास आई, तो मैं कुछ बाहर 10 के कमरे में उसको देखा, और वो ऐसा भूलभुलैया टाइप छोटा सा कमरा था। कीर्ति आई वहाँ पर, उसको अटपटा सा लग रहा था, और छोटे से कमरे में, छोटे से किचन में हम लोग सोते थे। और उसके बाद में फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जब जॉब लग गया, तो महज 5,000 की इनकम। फिर हम कॉलेज के यहाँ रहने के लिए आ गए। तो कीर्ति ने ज़िंदगी में पहली बार अपने सर के ऊपर पानी का हंडा उठाया था। वो जीवन का जो दौर था, 5,000 में एक हमने बाइक खरीदी थी, उसका EMI जाता था, 3-3.5 हज़ार मेरे हाथ में बचते थे, हम उसी में सब गुजर बसर थे। फिर 2012 में मैं कम्प्लीटली एज ए लेक्चरर, मेरे सब वो जो शुरू के 3 साल थे वो निकल गए, और मेरी इनकम बढ़ गई। तकरीबन पहली इनकम मेरी 40 थी, और उसी से फिर मैंने तुरंत जाकर बैंक से लोन लिया, और पिताजी को गाँव में भेजा, और हमारा जो खेत दूसरे के यहाँ गिरवी था उसको हमने छुड़वाया। फिर पिताजी ने कहा बेटा खेत तो हमारा छूट गया, लेकिन इससे अगर कुछ मुनाफा नहीं होगा, फसल नहीं आएगी, तो वापस से गिरवी रखना पड़ेगा। तो हमने वापस से दूसरे बैंक का लोन लिया,
जिसमें कोऑपरेटिव बैंक ना सिविल स्कोर में नहीं दिखती, तो मेरा लोन पास हो गया वहाँ पर तो कोऑपरेटिव। तो फिर 2 जगह से लोन लिया, फिर हमने कुआं बनाया, वहाँ पे ट्यूबवेल बनाया, पानी वानी सब लग गया। फिर पिताजी वहाँ काम करने लगे। फिर बीच बीच में फोन आता है, बेटा बिना खेतों में मतलब कुछ लगाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, किसानी करनी है तो आसानी काम नहीं है, मजदूरी के लिए पैसा चाहिए। मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसा गाँव भेजता था। मैं पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बड़े महान इंसान है। तो मुझे लगता था कि इनको तकलीफ से कब बाहर निकलना है। ये मेरा बहुत ही वो कहते हैं ना कि इमोशनल ड्रीम है कि मम्मी पापा की सेवा करना। वो बचपन से उनकी तकलीफ को नहीं देखा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि दोस्तों ने कहा कि देखिए रविंद्र जी ऐसे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं, अभी आपकी पेमेंट अच्छी हो गई है, पता नहीं कल प्रॉपर्टी के भाव क्या हो सकते हैं, ना घर खरीद तो जैसे तैसे दिन निकल जाएंगे। और हम तो गरीबी में दिन गुजार चुके थे, हमें कुछ तकलीफ ऐसा लगता नहीं था। और हमने घर भी खरीद लिया। अब घर खरीदा तो उसका कुल मिलाकर बिल्डर को 20% देना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, वापस से लोन पे लोन। और बंदा जितना इनकम कमा रहा था उतनी EMI में चला। अब मेरी हालत ये हुई कि अब मैं खाऊं क्या और बचाऊं क्या, बच्चे के एजुकेशन के लिए रखूं क्या। अब ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आता है। एक अनजान व्यक्ति हमारे पड़ोस में आके लोकल रूम में बैठ जाते हैं, दोस्ती बन जाती है और वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं। नन अनदर मिस्टर सुनील खन्नार जी, जो फाउंडर पैटर्न गोइंग में, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और तो हम बिजनेस को लेकर इतना सीरियस नहीं, लेकिन मैं कॉलेज के दिनों में हमेशा एक किसी ऐसे हाथ की तलाश में था जो मेरे कंधे पर आ जाए और मुझसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपके साथ। तो मैं हमेशा एक लाइन कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहाँ भी जाओ चमकते रहो, पर बदकिस्मती हमारी कहनी चोरी करनी। तो मैं ऐसा क्यों कहता था ये मुझे पता है नहीं, लेकिन मैं हमेशा बार ये कहता था। शायद मैं किसी जोड़ी की तलाश में था तो भगवान ने वो तलाश खत्म कर दी और हमारी मुलाकात हुई डायमंड ग्रोइंग कैंप महेश कुमार किरण से। और वहीं से हमारी पूरी जिंदगी जो संस्कार पिताजी ने दिए थे, मम्मी पापा सुबह शाम भगवान की भक्ति करते थे। और मैं बड़ा नास्तिक हो गया था कि आप अगर भगवान की भक्ति करते हो और भगवान इतनी पीड़ा दे रहा है तो भगवान है ही नहीं। मुझे क्या पता कि भगवान हमारे लिए किस तरह की योजना में काम। और जब हम गुरु जी से मिले तो एक ऐसे महान शख्सियत से मिले जिनने हमारे अंदर छुपे लीडर को तराशा, संस्कार किया, किस तरह के कपड़े पहनने, किस तरह से बात करने, किस तरह की किताबें पढ़ने, किस तरह की सीरीज सुननी है, मीटिंग को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस तरह से बात करना है। और ज़िंदगी में करवट बदलना शुरू कर दिया। 2016 में मैं 15% बन गया। 15% उसमें 12-15 हज़ार आते थे। और यकीन मानिए, अब विश्वास नहीं करोगे, मैं सिल्वर पे गया था 2 लेख से 2 लेख से सिल्वर गया था क्योंकि मेरा सारा एजुकेशन जलगांव में हुआ। और मैं मुंबई में आया तो किसको प्लान दिखाऊँ, ये मेरे दिक्कत था, चैलेंज था, कोई लिस्ट में था नहीं मेरा। और जो कुछ थे वो यकीन नहीं कर रहे थे। तो मैं बस में, ट्रेन में, यहाँ वहाँ लोगों से बात करता था। और बिजनेस के लिए मेरा एक संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि आपको 100 PVs भी करने होते हैं, बिजनेस के लिए यात्रा भी करनी होती है। और मैं इस बिजनेस को लेकर उत्साहित था। तो मैं हमेशा कहता था कि मेरा बिजनेस देश के कोने कोने में होगा। और बिजनेस कोने से स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ जाना है, आना है तो आपके लिए पैसा चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं पैसे की इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन मेरी किसी डाउनलाइन को पता ही नहीं चला कि मैं पैसे की तकलीफ से गुजर, किसी को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। अंदर से बहुत बार लगता था कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, इनसे कुछ पैसे मांग लूँ क्या। मैंने कहा नहीं, कार्डिनल ब्रेक नहीं करना है। अगर समय पर नहीं गया तो बिजनेस धराशायी हो जाएगा। रविंद्र जी इधर भीख मांग ले, कुछ भी कर ले, भूखा सो जा, लेकिन ये नहीं करना है। तो हमने किसी डाउनलाइन से पैसे का व्यवहार किया ही नहीं। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी हुआ। फिर एक दौर शुरू हुआ संघर्ष का। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा, अगर मुझे परमिशन है तो। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी जर्नी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ आओगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग कहते हैं ना मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो बिजनेस को नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे कॉलेज में मुझे बैंक वाले ढूंढने के लिए आए और बैंक वाले बोलते थे कि भाई आपके ना 3 चेक बाउंस हो चुके हैं, EMI बाउंस हो चुके हैं ना, आप ये कर दो। तो मुझे बोलता था सब हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। लेकिन मुझे 100 से पीछे अपने आप को 100 पूरी करना ये मेरा धर्म था। वो 100 पूरी करना। बैंक वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे। मैंने बैंक वालों की बातों को नहीं ली। मैंने इस बिजनेस की जो मेरे 9 स्टेज थे ना उसको, क्योंकि मैंने बिजनेस को बनाते वक्त अगर आपको 5 लाख का कर्जा भी हो जाएगा तो डरना मत। एक आपको फाउंडर प्लैटिनम का चेक आएगा ना, उसी में सब 5 लाख का कर्जा आप मिटा दोगे। गुरु जी की ये तो भगवान है कि जिन्होंने मुझे ये सिखाया इस बिजनेस को कैसे अहमियत दी। तो यकीन मानिए बिजनेस शुरू हुआ तो संघर्ष शुरू हुआ। मैं जर्नी में ना बता रहा हूँ और आपको इसमें सबमिशन भी दिखेगा और आपको
खाने के लिए निकले हैं। यहाँ पे देखिए ये उस चिलचिलाती धूप का फोटो है जहाँ पर मेरी छोटी सी बेटी को लेके तकरीबन 300-350 किलोमीटर की तरफ में सफर किया था। ये वो फोटो है सफर के दौरान हम दोनों बैठ के खाना खाया। हमने इस बिजनेस की रियलिटी को हम लोग समझ चुके थे, हमें विश्वास था कि यही बिजनेस है जो हमारी पीड़ा को हमें बिल्कुल पीड़ा मिटा सकता है। इस बिजनेस को बनाते वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी है। और फिर यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू के दिनों में हम थाना ऑफिस जाते थे, वहाँ से प्रोडक्ट लेके आते थे, तो किस तरह हम सर पे प्रोडक्ट होते थे। ये जुनून था हमारे अंदर। इस प्रोसेस को एंजॉय किया। मैं जलगांव जा रहा हूँ, वहाँ रेलवे स्टेशन की फोटोग्राफ्स है। ये फोटोग्राफ्स काफी हिस्टोरिकल है। मेरे ग्रेट अपलाइन संजय भागवत जी के साथ की फोटोग्राफ है। उनके एक प्रोस्पेक्ट हम 11 बजे पहुंच गए थे उनके शहर में। उन्होंने उसके प्रोस्पेक्ट को फोन किया कि हम आ गए, आपको प्लान दिखाना है। उन्होंने कहा आप शाम 7 बजे आओ, क्योंकि मैंने ड्यूटी पे हूँ। शाम 7 बजे मतलब पूरा दिन हम खेत में सोए थे, कपड़ा बदल के बिल्कुल टी-शर्ट पहन के हम वहीं सो गए। दिन हमें दिखाना था, शाम में प्लान दिखाना था। शाम 7 बजे उनके घर पहुंचे, उनकी बेटी बाहर खेल रही थी। हमारे अपलाइन संजय जी ने पूछा, बेटी आपका पिताजी कहाँ? वो तो अभी जॉब पे निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं अभी शाम 7 बजे घर आऊंगा। नहीं, वो दिन भर घर पे ही थे, अभी जॉब पे निकले। तो पूरा दिन उन्होंने चुप कर दिया, लेकिन हमने इस प्रोसेस को एंजॉय किया। ये वो फोटो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, याद दिलाती है कि संघर्ष का भी अपना एक दौर होता है। ये रात 11:30 बजे की लोकल है जो मुंबई की तरफ आती है आसन गांव से। हम पति पत्नी प्लान दिखाकर छोटी बेटी के साथ में सफर कर रहे हैं। ये हम छत्तीसगढ़ जा रहे थे, फोटो है। ये हम जलगांव जा रहे हैं, लग्जरी की फोटो है। ये हम दोपहर में प्लान दिखाने जा रहे थे, मेरी बेटी को कीर्ति ट्रेन के अंदर ही कुछ खिला रही है। तो ये हमारे लिए ना एक बहुत ही यादगार मतलब ये हमें आज भी उत्साहित करता है। ये आप देख सकते हो किस तरह की गाड़ी में मैं मेरी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। क्या आंखों में सपने हो सकते हैं? क्या भविष्य को लेकर कितना मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी वाइफ है, उसने तो फोटो खींच लिया, मैं शायद उस मूड में नहीं था। ये दूसरी फोटोग्राफ में देखिए, मैं गाड़ी के छत के ऊपर बैठकर, ये कैरेट है जिसमें ना सब्जियां भर भर के मुंबई की ओर लाते लोग, जब खाली हो जाते हैं तो मुंबई से नासिक की तरफ आते, तो वहाँ बैठकर तो 50 रुपये में नासिक पहुँच जाते हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी थी, 50 रुपये में पहुँचना था। गाड़ी के छत पर बैठ गए और निकल लिए। वैसे कि हम तो ऐसे माहौल में पले बड़े, तो हमें ये सफर को मतलब अच्छा ही लगता था। इसमें हमें क्यों नहीं सपना। फिर वो बात आगे निकली, ये हम कुछ बाइक्स पर घूम रहे हैं, ये गाड़ी के छत के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। आप ये फोटोग्राफ में हमारे कृष्ण जी को देख रहे हैं। एक बंदा हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो उनको मिलने के लिए हम सीधा बैंगलोर निकल गए। बहुत सारे लोग ना बहुत बार ये कर देते कि अरे वो शहर में जाके मैं कैसे प्लान दिखाऊं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब पेंडेमिक के पहले की बात है। आपको लगेगा कि ये मैंने अभी किया है, ये सब पहले की बात है। ये जुनून भरा काम हम करते रहे। हम बात यहीं पे नहीं रुकी। फिर ये रात भर हम सफर करते रहे, दिन भर काम करते रहे। हम कोलकाता भी पहुंच गए, हर जगह पहुंचे। मैंने कहा ना, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, तो हम ट्रेन में लोगों से बात करने लगे, ट्रेन में सीसी करने लगे। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में हुई। 2018 सितंबर से हमने प्लैटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दी और 2019 में हम ब्रांड न्यू प्लैटिनम बने। और मार्च के महीने में जब हम प्लैटिनम बने तो ये कार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। अब हमारे कपड़े बदल गए, हमारे चेहरे बदल गए, चेहरे की रौनक बदल गई। और इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ी सी लाइफस्टाइल ऐड हो गई। अब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे इस सक्सेस के बाद। अब ये हम पहले प्लैटिनम फॉर्म के लिए जा रहे हैं बैंकॉक पटाया के लिए। यहाँ पे हम अंशु बुद्ध राजा जी के साथ में फोटोग्राफ्स हैं। ये फ्लाइट के अंदर की फोटोग्राफ्स है। अंशिता बनर्जी के साथ की फोटोग्राफ्स है। जिंदगी में एक करके फोटो ली गई। ये वही पटाया की फोटोग्राफ्स हैं। ये सभी के सभी कीर्ति का, और आप कोई नहीं बता सकता कि ये वही कपल है जो सफल है। जीवन पूरी तरह से बदल गया। आप आगे और देख सकते हैं। ये हमारी इस्तांबुल की यात्रा हमारे प्रभु हमारे गुरु जी के साथ में मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है। अब पंकज जी भी हमारे साथ में वहाँ पे मिल गए एयरपोर्ट पर, हमने उनके साथ में तस्वीर ली। और ये इस्तांबुल जाते हुए टर्की एयरलाइंस की फोटो है। ये होटल कॉन्ड्रैट जहाँ पर हम पति पत्नी रुके थे, और वहाँ पर जाकर हम पहली बार हमारे गुरु से मिले, पहली बार उनके साथ में फोटो खिंचवाए। आप संजीत जी को भी यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फोटो भी इस्तांबुल की है। फिर हम पति पत्नी, आप देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये पति पत्नी बन गया। बस एक मौका जिंदगी में आया और हमने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया। और ये सब इस्तांबुल की फोटोग्राफ्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताऊंगा, तो ये मैं इंजॉय करूँ। आप मेरे चेहरे को देखिए और मेरे पहनावे को देखिए। ये सारा का सारा बदलाव महज एक बिजनेस के कारण हुआ है, जिस बिजनेस को आज हम बना रहे हैं।
तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, अगर रविंद्र राठौर के जीवन में बिजनेस नहीं आता तो आज वो कहाँ ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसे हम कहते थे इस फोटोग्राफ्स को देखकर, हम यहाँ पे इस्तांबुल में आइसक्रीम खा रहे ठंडी में। तो ये सब जीवनी हमारी बनती गई। तो यहाँ पे देखिए ये फोटोग्राफ से हमारे हम ट्रेन में संघर्ष कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप हमारे फोटो फ्लाइट की है। ये हम लोग कहाँ बैठ के सफ़र कर रहे थे, अब ये फोटोग्राफ्स ये उसी की है। ये पूरा जीवन हमारा बदल गया। इस तरह से हमारे चेहरे बदल गए, हमारे कपड़े बदल गए बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, उनके मार्गदर्शन। तो दोस्तों वाकई में जीवन आपका करवट बदल लेता है अगर आप ऐसा एसोसिएशन में। इसलिए मैं कहता हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू माई ग्रेट मेंटर डायमंड गोल्डिया महेश कुमार केंद्र जी और पंकज अमिता टिटोरिया जी, और थैंक यू टू इंटायर टीम ऑफ ग्रेट मेंबर्स जी। अगर आप लोगों ने हमारे लिए सेफ्टी न्यू नहीं रखा होता तो शायद जीवन में आज हम कहाँ पे होते। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जीवन बहुत ही खूबसूरत है और बात चल रही थी लगातार बिजनेस हम ग्रो कर रहे थे और अचानक से सबको न्यूज़ आ जाती है कि आप इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते। और सारा सबको पता है कि सब कुछ कि हम तो बाहर जाके प्लान दिखा रहे हैं, अब कैसे हो सकता है, लेकिन संकट सफलता की नींव है और वही से पूरा जीवन बदलना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि हमने सब में जूम को अडॉप्ट किया, पूरी तरह से हमने जूम को एक्सेप्ट किया। बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात में कम्युनिटी की जो जूम आईडी थी उसी के ऊपर हमने बिजनेस प्लान करना शुरू किया। बाद में पता चला कि टाइम अपग्रेड किया जाता तो हमने अपग्रेड कर दिया। यकीन मानिए फाउंडर प्लैटिनम लेवल मेरे परिवार में तकरीबन गुरु जी के आदेश और मार्गदर्शन से 27 लोगों ने अपनी जूम की आईडी बनाई, 27 लोग। और टीम में फिर सबने एक काम किया, ये बिजनेस नंबर गेम में खेल चुके। ये नंबर गेम का मतलब क्या है? तो हमने टीम में 10-10, 15-15 लोगों की टीम बनाना शुरू कर दिया। सबको कहा कि अब आप कॉलिंग करना शुरू करिए, सबको हम शामिल जूम कर दिया और कारवा बढ़ता गया। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा वक्त था कि आप रुक जाओ, लेकिन हमारे लिए ऐसा वक्त था कि आप इस बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते और हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे। फिर हम फ्राइडे को वीकली वर्कशॉप करते। अब अपने अपने छोटे छोटे हिस्सों में सब लोग करते थे। उस वक्त मैंने 500 वाला आईडी नहीं लिया, तो मुझे हर मीटिंग में बात करनी होती थी वीकली वर्कशॉप में। तो मैं 6-6 गैजेट यानी कि एक लैपटॉप, एक कीर्ति का मोबाइल, एक मेरा मोबाइल, एक मम्मी का मोबाइल, एक पिताजी का मोबाइल, एक पड़ोसी का मोबाइल, और सबसे मैं जूम पे एंट्री करके सब ऐसे गैजेट सामने रखता था और सबको एक साथ बात करता। बाद में बहुत सारी बात होने के बाद पता चला कि ये गैजेट का मैंने माइक ऑन किया ही नहीं, मतलब उधर से परेशान हो गए, सुन ही नहीं पा। तो फिर इसके ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा। फिर 500 आईडी वाला ले लिया और वीकली वर्कशॉप में हर शुक्रवार को हम एटीट्यूड सेशन रखते हैं। सब लोग अपने देशों में वीकली वर्कशॉप करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एटीट्यूड सेशन है। गुरु जी का मार्गदर्शन लगातार रहता है। गुरु जी हर वक्त सब टीम में बात करते हैं और यकीन मानिए उसी वक्त 2 अलग-अलग लेवल में क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर हिरालाल पवार, स्मिता पवार जी और सुनील पवार और जी। हमने सबने मिलकर गुरु जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से ये कसम खाई कि इस साल कुछ बड़ा करके दिखा। और यकीन मानिए पेंडेमिक से पहले जो बिजनेस कर रहे थे, शरीर थक रहा था, बुरी तरह से हम लोग भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही जूम आया, जैसे ही डिजिटल हुआ, हमारे चेहरे की रोशनी बढ़ गई। हमने सब जहाँ थे वहीं से काम शुरू हो गया, वहीं पे फॉलोअप शुरू, वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर डाला। स्क्रीन शेयर कर दो तो आपको बता देंगे ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, स्क्रीन शेयरिंग करके बता दो ज्वाइनिंग कैसे करना है, स्क्रीन शेयरिंग करके बता दो। तो ऐसा हुआ कि सब के सब माहिर बन गए। सब इतने सारे टीम में लोगों ने जूम आईडी लेना शुरू कर दिया और छोटी छोटी चीज़ें सब प्लान दिखाना शुरू कर दिए। अब पहले अकेले जब हम भागते थे तो हमें मर्यादा यानी कि लिमिटेशन आ रहा था कि हम एक दिन में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों से मिल सकते थे। अब पता चला हम 200 लोगों से मिले, पता चला हम 300 लोगों से मिलने लगे। और अब हमने कहा कि गुरु जी ने भी कहा कि डिजिटल को छोड़ना है, बस इसी को अब कंप्लीट करना है। और फिर क्या हुआ कि इतने सारे लोगों ने टीम ब्रेक कर दिए पेंडेमिक सिचुएशन में, लेकिन हम उनका डिजिटल ही रिकग्निशन कर डिजिटल बड़े ताले बजा लो, बजा लो। फिर अभी थोड़ा सा नासिक में ऐसा माहौल खुला कि आप शादी के लिए यहाँ के हॉल ले सकते। तो हमने कहा वैसे भी एक बार सभी लीडर लोगों की शादी करवा लेते जिन्होंने ब्रांड में अचीव करेगा। फिर गुरु जी से मार्गदर्शन किया, बात किया। गुरु जी ने कहा बहुत ही बढ़िया है,
करेंगे रविंद्र जी, हम अगर हॉल मिल जाता है तो वहाँ के सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, मार्क्स में आना है, दूरी बनाए रखना है। तो अगर 200 लोग शादी के लिए आ सकते हैं तो सभी की तो शादी होनी ही होगी। तो उस दिन 5 सितंबर को सभी लीडर्स को वहाँ बुलाया गया और जितने लोग ब्रांड न्यू दिन अचीव करे थे सबका वहाँ पर इंट्रोडक्शन किया है। और यकीन मानिए सभी की शादी हो तो वहाँ हुई। फिर मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिला, बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, पैंडेमिक में आए और वो BBI क्वालिफाइड 15% चले गए। एक नामदेव जी तो बिजनेस में आए, वो इस साल फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं, इसमें पैंडेमिक में आया और इस साल फाउंडर प्लैटिनम पहला महीना उन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया, दूसरा तीसरा महीना इसी साल फाउंडर प्लैटिनम निकल जाएंगे। और यकीन मानिए इससे जादू ये हो रहा है कि ये जो नंबर गेम का सही आंकड़ा अब साबित हो रहा है, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पा रहे हैं। तो ये सब ना आज की डेट में हम चाहते हैं। और हमारे गुरु जी की तो छत्र छाया इतनी जबरदस्त है, इतनी सटीक है कि रविंद्र जी आज 9% की मीटिंग कर रहे, रविंद्र जी आज 12% आना अपनी मीटिंग करने को, रविंद्र जी आज ये वहाँ पे कर लेते, ठीक है मैं संडे को वहाँ आ रहा हूँ आपके यहाँ 2 दिन में रुकूंगा, जो लोग इस साल प्लैटिनम जाना चाहते 1-1 घंटे की मीटिंग करवाओ सभी के साथ। तो गुरु जी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले और उसको देखते देखते कार्य बनता जा रहा है। और फिर हमने कहा कि अब जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं अब उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हमने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं सभी परिवार से मिल के आया। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, क्योंकि हम डिजिटल बन चुके थे लेकिन रिलेशन बिल्ड करने के बाद हमें तो मिलना था। फिर जो सारे रूल्स रेगुलेशन है, किस स्टेट में जाना है तो RT-PCR ये वो मास्क वास्क सैनिटाइजर बढ़िया सब कुछ लेके हमने पहले महीने में 1500 किलोमीटर की यात्रा को उठाया था। दूसरे महीने हमने तकरीबन 3000 किलोमीटर, इसमें आपका भोपाल भी है, आपका इंदौर भी है। तो बस तकरीबन हम शहाडोल से निकले, रात 12 घंटा ट्रैवल कार चला के भोपाल में आए, सभी लीडर से मिलते रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की डेट में मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ से काम करता हूँ, आज की डेट में मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से, MP के लोगों से, गुजरात के लोगों से यही बैठे बैठे बात कर लेता हूँ। तो ये वरदान साबित करना है इस बिजनेस में। हर पल हर लम्हा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी बेटर हाफ कीर्ति जो हर पल मुझे मोटिवेट करती है, हर बार मेरा उत्साह बढ़ाती है, मैं जहाँ लेके चलूँ आने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कीर्ति जी से भी सुनिए। कीर्ति जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। महान लीडर्स और मुझे बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। और अपने 2 बच्चे को बेहतर पिता परमात्मा कि मुझे इस बिजनेस का मुझे करने का मौका भी मिला और मुझे इस बिजनेस सक्सेस भी मिला। थैंक यू मेंटर हमारे महागुरु महेश सर जी एंड किरण मैम जी कि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू। फिर मैं कहना चाहूँगी हमारे माता पिता एंड सास ससुर के संस्कार की वजह से मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू। और मेरी बात करूँ तो ये बिजनेस में शुरुआत हुई तो 2015 में और इसी बिजनेस में 6 साल हो चुका है। तो मेरी शुरुआत जब हुई तो ये बिजनेस इन्होंने लेके आया था और उस टाइम पे साइन अप करना पड़ता था। तो एक साइन अप की वजह से मुझे MA भी कुछ भी नहीं पता था और प्रोडक्ट्स भी कुछ भी नहीं पता था। पर उस टाइम पे मैं प्रेगनेंट थी, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा पाती क्योंकि सब नहीं कर पा रहे थे। जब बेटी जब बड़ी हुई तो 6-7 साल की हो चुकी थी, तो इन्होंने बोला कि हमें कल्याण मीटिंग में जाना है। तो हमें फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर उस माहौल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर कपल में थे, फिर उससे और एक साइड में थे और सिटी बजाया थे, मुझे बहुत माहौल अच्छा लगा। फिर तो मुझे ऐसा लगा मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तो वहाँ 12% इन्होंने पिन अचीव कर लिया था और मुझे स्टेज पे जाके मुझे मेरा नाम बोलना था कि नाम तो बोल लिया लेकिन मैं अंदर बहुत डर रही होती क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ वो चीज़ सब हो रहा था। फिर हमारे अपलाइंस हमारे घर पे आते थे। फिर बहुत हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया उन्होंने रखा है। मेरे बच्चे को देखने के लिए आते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन वो आते थे। रात 11 हो 12 उस टाइम पे हमारा बहुत ही छोटा सा घर था वहाँ कल्याण, बहुत ही छोटा। मतलब अगर एक कपल भी आ जाए तो सोने का बहुत प्रॉब्लम था। मैं छोटी बच्ची को लेके वहाँ बाजू में बैठ जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमारे घर में सब अपने आते थे। राठौर सर जी, फिर मैडम जी, ऐसे कपल आते थे। मुझे वो रिलेशन बिल्ड कर रखा है, मैं कब समझ नहीं पा रही, पर बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ। फिर जैसे इन्होंने फिर मीटिंग में हम लोग जाते थे शाहपुर,
फिर भी मैंने एडजस्ट नहीं किया और इनकम बोलते कुछ लोग मुझे पैसे कुछ भी नहीं मिलते थे, सिर्फ महीने का 200 ही मिलते थे और 200 को मुझे महीना भर चलाना होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो 200 कोई मिलता था, बिल्कुल भी अच्छा लगता है। आज इसी बिजनेस के मेरे पास मोबाइल में फोन पे भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, तो मैं खुद खर्च करती हूँ मनपसंद की। तो फिर मैंने मेरे सास ससुर, आज हम लोग फैमिली साथ में रहते हैं, मेरे सास ससुर मेरा पूरा खेड़ा गाँव के है, तो उनको भी मुझे समझना बहुत मुश्किल हो चुका, क्योंकि उनके सामने मुझे साड़ी घूंघट में रहना पड़ता है, फिर उनको खाना खिलाना होता है, फिर बाद में हम लेडीज को बाद में खाना वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा रिवाज ही वैसा है लेडीज का। तो फिर ऐसे फिर दिन गुजरे हमारे, फिर भी मैंने इस बिजनेस को मैंने मना नहीं किया, इस बिजनेस को मैं करते गए आज बहुत हमें मान सम्मान हर जगह पे मिलता है, हर जगह मालक भी मान जाता है, हर जगह पे हमें टिका इनके साथ मुझे हमेशा सब इनकी सफलता की वजह से आज यहाँ पे हूँ। और थैंक यू, अगर एम ए मेरे जीवन में नहीं रहा था तो शायद ये कभी सफल होगा। थैंक यू सो मच। कीर्ति बहुत ही सिंपल और बहुत ही ग्रेट है, लेकिन मानिए जो सैक्रिफाइस कीर्ति ने किया है, शायद कीर्ति की जगह मैं होता तो शायद ये नहीं, क्योंकि कीर्ति की जब शादी हुई वो जब घर में आई तो उसके पास जो भी गहना था वो हमने तुरंत बैंक में रखवा दिया। जब हमने घर कल्याण में घर लिया तो उसके लिए कुछ सेफ्टी डोर बनाना है, कुछ ग्रिल बनाने हैं, तो उसके लिए भी मतलब मंगलसूत्र तक उसको ना झूठ मूठ का पहनना पड़ा। तो उसने जो सेक्रीफाइस किया ना वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, और आज शायद उसकी सेक्रीफाइस के कारण ही हम कुछ यहाँ पर है। जब मैं मेरा जो कॉलेज है ना वो कल्याण और नासिक के बीच में है, तो जब मैं सैटरडे को कॉलेज से बाहर निकल के नासिक के लिए आता था, तो मैं सैटरडे नासिक में काम कर रहा हूँ, संडे नासिक में काम कर रहा हूँ, एक बैग लेके, और मैं फिर मंडे नासिक से कॉलेज जा रहा हूँ। तो मेरे कपड़े मतलब खराब हो चुके होते थे, मेरे पास टिफिन नहीं हुआ करता था, क्योंकि सुबह टिफिन और कपड़ा लेके मेरे कॉलेज आ जाती, और मैं वहाँ पर उसे टिफिन और कपड़ा लेता था और कॉलेज के किसी कमरे में जाकर मैं अपने कपड़े बदल लेता था, क्योंकि वो वापस उतर देर से घर निकल जाती। तो उसने कभी मना नहीं किया इस बात को लेकर, मैं जंगल में लेके घुमा, मैं टेम्पो ट्रैम कहाँ लेके घुमा उसको, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि नहीं आप जाओ मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा देख क्योंकि जिंदगी भर हम पीड़ा सहेंगे। गुरु जी ने बताया कि रविंद्र जी आप इतिहास लिखोगे तो हम इतिहास लिखेंगे, उसमें हमें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर तू साथ देती है ना तो हम जिंदगी जी लेंगे पूरी तरह से। और इसने हर वक्त हमारा कहना माना, हर वक्त कहना माना। इनका सारा जेवर गिरने लगा था। जिस साल हम पहली बार प्लैटिनम मॉडल प्लैटिनम गए तो पहली बार ये कोर प्लान नहीं था उस वक्त, तो 2 लाख का चेक आया था धनतेरस के दिन, तो उसी दिन हमने इनका 2 लाख का कहना ले लिया। फिर दूसरी दिवाली को जब अच्छा खासा कोर प्लस का जो फाउंडर पैटर्न मेंटेन का जो इनकम आया तो उसमें फिर उसको 4 लाख का था, तो पहले आप ले लो यार, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो भगवान की दया से और गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस जीवन में जो बिजनेस आया ना, तो जिसने हमारी पूरी जिंदगी को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और आज और यहाँ से आगे जब मैं देखता हूँ, आज तो हम इतने भाग्यशाली है कि सुमित जी हमारे लिए भगवान, और उनके वाणी में हमारा नाम आ जाता है ना, तो हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो कीर्ति ने गुरु जी से कह दिया कि सर जी आपके साथ मीटिंग बने रहे तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो गुरु जी ने कहा कीर्ति जी आप लोगों ने अपने आप को काबिल बनाया है। तो ये बात वाकई में अंदर से बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी ने कहते हैं ना कि मुझे खाक से उठाकर कहाँ से कहाँ ला। अन्य और भी लोग शायद जितने सभी महान है, कोई कम नहीं है, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाया है रामचरितमानस जी के माध्यम से, हमारे गुरु जी ने जो संस्कार किए, जो ऐब निकाला, जो वर्क एथिक्स डालने के लिए तैयार किया है। रविंद्र जी नींद आ जाएगी ना तो जेब में मिर्च रखना, इसको कोड नाइट में लगा लेना, देखना अगर आप हर दिन दिवाली मनाना चाहते हो ना, तो किसी न किसी दिवाली को आप मनाना बंद करो, काम करो दिवाली के दिन। और गुरु जी जानबूझ के दिवाली के दिन मीटिंग रखते थे और कोर लीडर की पहचान। तो हम सबसे पहले पहुंचे, और हमारे ये जो वीकली वर्कशॉप था वो बदलापुर होता था, हम अमृतली में रहते थे, तो तकरीबन ये जो 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं 8 बजे घर पहुंचता था। हमने कोई वर्कशॉप वीकली वर्कशॉप मिस नहीं किया, हर वर्कशॉप में जाते रहे, गुरु जी का मार्गदर्शन मिलता रहा, जीवन बदलता रहा। आज हम बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं, मम्मी पापा हम पूरा परिवार, हमारे चेहरे की रौनक बदल गई है, जिंदगी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो आज की डेट में हम इस डिजिटल युग में
आ चुके हैं। तो अब हमारा काम यही है, मैं कॉलेज से बाहर नहीं हूँ, कॉलेज में मैंने वहाँ पे कमरा बना लिया है, क्वार्टर बना लिया है। 5 बजे जैसे हमारा कॉलेज खत्म होता है, अपना लैपटॉप और जियो का हमने एक बंगल लेके रखा है जो हमें अच्छे से वहाँ पे नेटवर्क देता है, और वहीं से हमारा सब काम शुरू हो जाता है, क्योंकि आने जाने में 2-3 घंटा खत्म करना नहीं चाहता। और फिर जहाँ वक्त मिलता है कुछ मिलाप के लिए, फिर सैटरडे संडे मैं जब नासिक आता हूँ तो सभी लीडर्स लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि देखिए कल शायद हो सकता है कि पूरी तरह से कोरोना खत्म हो जाए, कल हो सकता है कि पूरी तरह से सब खुल जाए, लेकिन मैं वो पहले वाली मेहनत नहीं करना चाहता। मैं आज डिजिटल के माध्यम से बिजनेस को आसान बनाना चाहता हूँ, ये मेरी सोच है। और मुझे लगता है कि ये बात सभी के लिए आसान है। आप कहीं से भी प्लान दिखा दो, कैसे प्लान दिखा दो, इसमें तो अच्छी बात है। अगर मनोज ठाकुर जी का हमें वेबसाइट वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा और किसी को बताना है तो फिर यूट्यूब पे चालू कर दो और वो स्क्रीन शेयर कर दो, जिनके माध्यम से देखो भैया हम एक पूरे को देख रहे हैं और हमारे लिए मनोज जी प्लान दिखा रहे, क्या बात है। तो हम तो किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, ऐसा जादू हमारे समझ में आ गया है। ये डिजिटली वरदान साबित हो रहा है। तो आज की डेट में बिजनेस बहुत आसान हो रहा है। संघर्ष का दौर जीवन में हमेशा रहेगा, शायद कुछ भी हो जाए, एटीपी देश हमेशा काम करने वाला है, और हमें तेज रफ्तार से हमारे जीवन के लिए सब कुछ न्यौछावर करके आगे निकलना है, क्योंकि हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं अगर आप कुछ दांव पे लगाओगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाओगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर मैं सब कुछ की कामना करता हूँ तो मैं सब कुछ दांव पे लगाना भी जानता हूँ। अनकंडीशनल प्यार करना सिखाया गुरु जी। यहाँ से अगर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं ना तो वहाँ के टीम के लोगों को अपनी तरफ से खाना खिलाते, ये नहीं कहते रवि जी मैं आपके लिए जा रहा हूँ उधर का किराया दे दो, नहीं, तो वही संस्कार टीम में बढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में सभी के सभी लोग बहुत ही तेज रफ्तार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस एलोएस का हिस्सा हूँ, मैं सुमित सर की संपूर्ण एलोएस का हिस्सा हूँ। बार बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पंकज जी का मार्गदर्शन मिल जाता है, वाकई में जीवन खूबसूरत बन रहा है। अभी तो ये बस शुरुआत भर है। हमारे गुरु जी ने जो गुरुवाणी करती है, आज तक मेरे गुरु जी ने जो बात कही है वो कभी छूट नहीं हुई है, और गुरु जी ने सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पर से कहा है कि 2023 तक खत्म होगा जब रविंद्र कीर्ति राठौर ब्रांड न्यू डायमंड बनकर, यस 2023 में ब्रांड न्यू डायमंड बनकर आप सबके सामने आएंगे। तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद है। और आज हम सुमित जी के इतने करीब पहुँच चुके हैं, मैं क्या होता हम हर्षोल्लास रहता है हमारे दोनों के बीच में। ये कौन सा वक्त आया है कि जिन्हें हम इतना दूर से देखते थे, इतना मतलब सीढ़ी से एक कदम सफलता की ओर बढ़ा, सफलता की ओर बढ़ते कदम, तो सारी चीज़ें ऐसी लगती थी। और आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सही मायने में आज भगवान पूरी तरह से गुरु का प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, टीम का प्यार मिल रहा है, जिंदगी खुशियों से सराबोर हो रही है। मुझे क्या पता था कि 2 साल की मेहनत आने वाले 200 साल खूबसूरत करने वाली है, तो मैं और उतनी मेहनत करने के लिए तैयार। बहुत कुछ बातें बताने के लिए है, समय के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे विराम लेना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे ये जो अवसर दिया है मेरी दिल की बातों को रखने, इस नाचीज़ को आप इस काबिल समझा है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर डायमंड इंडिया महेश कुमार के वापस से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मेगा डायमंड विनिंग कैंप पंकज टिकोरिया जी का, और मैं तहे दिल से सुमित जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज ये जो मौका दिया है पूरे भारतवर्ष में। अगर आज मुझे लोग सुन रहे हैं तो वाकई में मेरी आँखें नम हो रही है, और मुझे नाज हो रहा है कि मैं आप सभी के छत्र छाया में एक इतिहास के पन्ने लिखने वाला हूँ। अगले 12 साल में बिजनेस को पूरी तरह से इसी रफ्तार से देने वाला हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद और आप सभी का मार्गदर्शन बना रहे, और हम पति पत्नी आप लोगों के सामने 12 साल से पहले ही फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बन के आए। मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बैक टू द बेस्ट। वाह, क्या बात है रविंद्र जी, कीर्ति जी, ऐसा लग रहा था कि आपको